भाई अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, ये मैं देखो लगा रहा हूँ वीडियो, तो इसमें भाई ये कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करो, ऑफ़लाइन का अब टाइम नहीं है, ऑनलाइन बिज़नेस का आने वाला टाइम है। तो यार मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा, देखो आप बोल रहे हो उसका बहुत आसान है, लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी कुछ भी कैटेगरी, आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो ऑफ़लाइन मार्केट में। ऑफ़लाइन मार्केट में क्या होता है, 3 लेवल होते हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। अब रिटेलर, मान लो रिटेलर का बिज़नेस नहीं चल रहा, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखो रिटेलर पे ही पड़ता है। अगर मार्केट में रिटेलर का बिज़नेस नहीं चल रहा और रिटेलर बिज़नेस जो है वो अपना ऑनलाइन लेके आना चाहता है, तो ऑनलाइन वो कौन सा प्रोडक्ट बेचेगा? जो मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब रिटेलर, 100 रिटेलर उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं आसपास, अगर वो सारे ऑनलाइन आए तो सारे अलग अलग रेट पे सेल करेंगे, सब अलग अलग पे बेचेंगे। ऑनलाइन में क्या है, आपको एक यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी बनानी पाती है, जो कि अगर एक रिटेलर ऑनलाइन आता है तो वो कभी भी बन नहीं पाएगी, क्योंकि वह दूसरे ब्रांड का सेल कर रहा है प्रोडक्ट। प्लस अगर वो ऑनलाइन आ भी गया तो मैन्युफैक्चरर जो है वो किस किस को प्रोडक्ट देगा और किस किस को राइट्स देगा ऑनलाइन बेचने के, ठीक। अब अगर वो सोचता है कि चलो मैं मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट नहीं सेल करता, अब वो अपना खुद का ब्रांड बनवाता है, मैन्युफैक्चरर करवाता है, या ऐसे ही मार्केट में नॉन ब्रांडेड उठा के अपने प्रोडक्ट लेबलिंग करता है, जो कि बहुत कम है आज के टाइम में। सिर्फ टी शर्ट पे हो रहा है, टी शर्ट और लोअर्स पे हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। टी शर्ट गारमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल तो। टी शर्ट और लोअर में क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, टी शर्ट और वो लेके, टी शर्ट वगैरह सबसे ज़्यादा लेके आ रहे हैं, ये नए नए लोग आ रहे हैं, सारे नॉन ब्रांडेड टी शर्ट उठाते हैं, अपनी लेबलिंग करते हैं और सेल करते हैं। अब एक गारमेंट में बहुत चीज़ें होती हैं, शर्ट भी होती है, जीन्स भी होती है, जो कि मैन्युफैक्चरर कभी भी नहीं बनाएगा। नॉन लेबल वाले ज़्यादातर नहीं बनाते यार, कोई भी नहीं बनाता। आप सरप्लस या जो भी आजकल ये सरप्लस के नाम पे बाज़ार में बेचते हैं, ये भी इन पे भी लेबल लगे होते हैं, वो कुछ भी होता है, हमने नाम भी नहीं सुना, और उन पे ख़रीदने जाओ तो वो कहते हैं कि बांग्लादेश का माल है, तो कोई भी वो नहीं बना रहा। अब तो उस रिटेलर को नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो उसे मैन्युफैक्चर करवाना ही पड़ेगा। अगर ऐसी हर रिटेलर मैन्युफैक्चरर बन गया तो मैन्युफैक्चरर कहाँ जाएगा? क्योंकि आज के टाइम में तो मैन्युफैक्चरर भी ऑनलाइन नहीं बेच रहा। मैन्युफैक्चरर किसको बेच रहा है? होलसेलर्स को बेच रहा है। और होलसेलर कहाँ जाएगा फिर? होलसेलर तो भाई वो कम में ख़रीद के वो खुद ही रिटेलर बन जाएगा, अगर वो भी ऑनलाइन बेचने लगा तो। और प्लस मैन्युफैक्चरर भी किस किस को राइट्स देगा फिर? ऐसी ऐसी मार्केट है भाई जहाँ 100-150 होलसेलर बैठे हैं और सब एक ही उसका प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक ही ब्रांड का, एक ही मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरर कहाँ जाएगा अगर हर कोई अपना मैन्युफैक्चरर करने लग गया? ये ऑनलाइन मार्केट, आप कह रहे हो ना ऑनलाइन मार्केट पे आ जाओ, आप जहाँ बैठ के ऑफिस में बैठ के बोल रहे हो ना, वहाँ बैठ के बोलना देखो बहुत आसान है, ठीक है। आप अच्छी बात है, आप बता रहे हो कि ऑनलाइन अपना आप अगर लाना चाह रहे हो तो ग्रो कैसे करें, ठीक है। आप बताते हो कि ऐड लगाओ, कीवर्ड्स लगाओ, कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं, कौन से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिक रहे हैं। आप सबसे पहले ऑनलाइन अगर चीज़ अमेज़ॉन ही खोलते हो, आप उस पर सर्च करते हो कार वैक्यूम क्लीनर, ठीक। आपको ऊपर सेम प्रोडक्ट ना अलग अलग ब्रांड के नाम से दिख जाएगा, और ऐसी पता नहीं कितनी करोड़ों लिस्टिंग होगी। आप किससे खरीद रहे हो? जो टॉप पे दिख रहे हैं 10, 15, 20, उनसे ही खरीद रहे हो। प्राइस में 50-100 रुपये का डिफरेंस होता है। तो जहाँ पे आप जिस ऑफिस में बैठे हो ना, वहाँ पे बैठ के बोलना बहुत आसान है, लेकिन ऑनलाइन, ऑनलाइन कह रहा हूँ, रियलिटी में जो आप, रियलिटी है ना वो बहुत डिफरेंट है। एक ऑफिस में बैठ के बोलना और एक रियलिटी में काम करना, वो बहुत डिफरेंट है काका। तो आसान नहीं है, आप बोल तो सर रहे हो, लेकिन ये आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर डिफरेंट है। ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन होता है अगर आप अपनी सेपरेट वेबसाइट बना रहे हो ना, तो आपकी यूनिक आइडेंटिटी आपको बनानी पड़ती है। आप खुद कहते हो कि आप ऑनलाइन माल अगर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो तो आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवा के बेचो। तो बाबू, ब्रांड रजिस्टर करवाने के लिए ना आपको सेपरेट जो है नॉन लेबल्ड प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं, जो कि अगर ये वैक्यूम क्लीनर की मैं बात करूँ तो ये चाइना वाइना से सारे इंपोर्ट होते हैं प्रोडक्ट, जो कि नॉन लेबल्ड होते हैं, जो कि अल्टीमेटली बोट और नॉइज़ भी यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बोट और नॉइज़ भी यही कर रहे हैं। तो ये नॉन लेबल्ड प्रोडक्ट्स से ही, तो देख लो, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको लाइव। और एक टी शर्ट सर्च करो तो आजकल बड़ी वियर्डो, वियर्डो बहुत वो चलती है आजकल, पॉपुलर हो रखी है। अब ये वियर्डो क्या है? नॉन लेबल्ड प्रोडक्ट्स खरीद के ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। वियर्डो टी शर्ट आप सर्च, आप टी शर्ट, ओवर साइज टी शर्ट सर्च करोगे अमेज़ॉन पे तो वियर्डो बहुत ऊपर आती है उस पर। क्या ये सब नॉन लेबल्ड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं? तो आपसे भाई साहब दरख्वास्त है, आप जो बोल रहे हो ना कि ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस ख़त्म हो जाएंगे। रेडी, कभी बाज़ार में जाके देखो कितनी भीड़ है रेडियों पे, जो स्टॉल लगे होते हैं ना, जो स्ट्रीट मार्केट होती है, संडे मार्केट का हो, कुछ भी स्ट्रीट मार्केट का हो, कुछ भी कहो उसे, तो वहाँ जाके देखो, वो भी ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन तो नहीं है, वो भी ऑफलाइन ही है। वहाँ जाके देखो ज़रा कितनी भीड़ है और कितनी नहीं है, कुत्ता बना रहता है बाज़ार में। ये जो लड़कियाँ दिखती हैं ना सारी सरोजनी में जाके, और ऑनलाइन रोज़ाना वीडियोज़ आती हैं कि सरोजनी में यहाँ कपड़े मिलेंगे, लड़कों के कपड़े आ गए हैं। कौन सी है वो? कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस सीपी में, वो बेसमेंट में कौन सी मार्केट है वो, वहाँ जाओ, लड़कों के इतने कलेक्शन है, वो रोज़ाना वीडियो आती रहती है। ये क्या है? ऑफलाइन मार्केट ही तो है। यहाँ पे माल कौन सा मिल रहा है? ये सारा स्ट्रीट वेयर वाला माल मिल रहा है, जो सड़कों पे बिकता है ना, ये सब माल मिलता है यहाँ पे। थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस पर, थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस पर, थोड़ी सी बेटर क्वालिटी, कहाँ से ला रहे हैं कुछ नहीं पता। और सब पे लेबलिंग होती है, सब पे लेबलिंग होती, लेबलिंग मतलब सब लेबल्ड वाले होते हैं, सब मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाए गए होते हैं, कोई भी नॉन लेबल्ड प्रोडक्ट नहीं होता उसमें।
तो भाई आप जो बोल रहे हो ना ऑफिस में बैठ के ऑनलाइन आओ ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन एक यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी बनानी पड़ती है। अगर हर कोई रिटेलर आज के टाइम में अपना ऑफलाइन बिजनेस छोड़ के ऑनलाइन बिजनेस में आ गया ना, तो उसको यूनिक आइडेंटिटी बनाने के लिए पहले खुद का प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, और अगर वो खुद का प्रोडक्ट ले आया तो मैन्युफैक्चरर कहाँ जाएगा फिर। तो सिंपल सी बात मैं कहूँगा, आप ऑफिस में बैठ के बोल रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा आप ना कंसल्टेंसी का काम करो, जो ऑनलाइन बिजनेस, जब आप कंसल्टेंसी का काम करोगे ना, बिजनेस ग्रोथ करवाने का, डिजिटल मार्केटिंग का काम आप करोगे, तो उसमें आप कस्टमर्स को जब कहोगे, जब आपके पास क्लाइंट्स आएंगे कि हम ये वाला काम कर रहे हैं, उनको ग्रो कैसे करवाओ, फिर आपका सिट्टी बिट्टी टाइट हो जाएगी। फिर बहुत आसान है सजेशन देना। ऑनलाइन क्रिएटर हम भी हैं, हम भी जानते हैं क्या है क्या नहीं है। ऑनलाइन बैठ के बोलना बहुत आसान चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमारा खुद का काम भी है ऑनलाइन, तो हम हमारे सब्सक्राइबर बता रहे हैं कि हम जस्ट ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। हमारा भी ऑफलाइन में ही काम है, तो बहुत आसान है ये सब चीज़ें बोलना। आप बता के दिखाओ कि भाई मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर नेटवर्क को कैसे कट करके डायरेक्ट ऑनलाइन आओगे, क्योंकि ऑनलाइन तो सेपरेट ब्रांड आइडेंटिटी चाहिए। मान लो कोई ब्रांड उठा लिया, चलो यही वियर्डो ही उठा लिया हमने, मान लो इसका कोई, मान लो मैन्युफैक्चरर है, ठीक। तो अब ये एक मार्केट में आप जाओगे ना, आसपास 50 लोग बेच रहे होंगे सेम ब्रांड को 50 लोग बेच रहे होंगे। वियर्डो ये आज के टाइम में कितनी वेबसाइट पे मिल रही है, इसकी खुद की वेबसाइट पे, अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे। इसका मतलब है यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी है ये। ऑनलाइन कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा, ज़िंदगी में नहीं आ पाएगा। हमने गारमेंट्स का देखा, इतने ब्रांड्स हैं ऑफलाइन में, और ऑनलाइन पे एक भी नहीं है उसमें से, एक भी। क्या है इसका मतलब? लोग कपड़े तो बेच रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन सेपरेट आइडेंटिटी बना के। अगर हर कोई सेपरेट बनाने लगे, मैन्युफैक्चरर कहाँ जाएंगे? उनको क्या सजेशन दोगे कि आप अपना वो बेचो? चलो मैन्युफैक्चरर तो बना के अपना खुद ऑनलाइन बेच भी लेगा, फिर वो कहाँ जाएगा? होलसेलर। बताओ, होलसेलर भी उसके वो बेचेगा क्या? ना भाई, ऐसा नहीं होता। होलसेलर बेच लेगा, मैन्युफैक्चरर बेच लेगा, फिर मैन्युफैक्चरर तो चलो कर लेगा, फिर होलसेलर को राइट्स देगा वो उसके बेचने का? नहीं दे पाएगा, ज़िंदगी में नहीं दे पाएगा वो सर, क्योंकि वो खुद बेच रहा है, वो उससे सस्ता बेचेगा। फिर लोग मैन्युफैक्चरर वाले की वेबसाइट से खरीदेंगे, होलसेलर की वेबसाइट से क्यों खरीदेंगे? और रिटेलर भी वही प्रोडक्ट बेचेगा, तो फिर भाई रिटेलर से कौन खरीदेगा? मुझे ये बताओ। थोड़ा रिसर्च करो, रियलिटी और वर्सेस रील में बहुत फ़र्क है, रियल वर्सेस रील में ना बहुत फ़र्क है। ज़रा रिसर्च करो फिर बोलना आगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब अमेज़ॉन पे आप सर्च करना सिग्नेचर ब्लैंकेट्स, ठीक है। सिग्नेचर ब्रांडिंग ब्लैंकेट्स में जाके आप उसमें देखना, नीचे सेलर्स आ रहे होंगे। सेलर्स में आप देखना जाके कि कितने नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं। 5, 10, 15 होंगे मुश्किल से। अब आप बताओ कि इंडिया की आबादी 5, 10, 15 है बिज़नेस करने वालों की? नहीं ना। मैं फिर से यही कहूँगा भाई साहब, ऑनलाइन बैठ के बोलना बहुत आसान है, क्योंकि ब्रांड्स ना, एक ब्रांड हर किसी को राइट्स नहीं देता। ऑनलाइन कुछ चीज़ सेल करने के लिए ना आपको, अरे चलो सब छोड़ो, ये जो ऑफलाइन मार्केट में मोबाइल के बैठे हैं लोग, रिलायंस है, चलो उसकी तो खुद की वेबसाइट है, ठीक, रिलायंस है। उसके बाद लोकल जो वेंडर्स हैं, आप अपने शहर में निकलोगे, मोबाइल की दुकानें होंगी, वो कहाँ बेचेंगे? ऑनलाइन सिर्फ 1-2 सेलर्स होते हैं मुश्किल से, वो राइट देंगे क्या उसको? लोकल वेंडर को राइट देंगे उसको? वो खुद की वेबसाइट बनाएगा, ठीक है। छापा पड़वा देगी कंपनी उस पर, देगी राइट? कभी ज़िंदगी में नहीं देगी राइट। भाई साहब, ऑनलाइन बैठ के आप लोगों को ज्ञान बांट रहे हो ना, वो बेमतलब का ज्ञान है। ज़रा बाज़ार में उतर के देखो, रियलिटी ना बहुत डिफरेंट है आपकी रील से, ठीक है। थोड़ा सा रियलिटी चेक करो, ये मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ, ये रियलिटी है। तो इस बंदे के बहकावे में बताओ। और भाई साहब, आप वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को असली सोल्यूशन बताओ, बेमतलब में खाली पीली ना लोगों को उम्मीदें मत दिखाओ कि ऑनलाइन काम करोगे तो सब सेट हो जाएगा। ऑनलाइन भाई साहब, हमने ऐसे काम देखे, लोग छोड़ के भागे। हमने ऑनलाइन काम किया। ऑनलाइन क्या है? रिटर्न है। एक जेन्युइन सेलर से ज़्यादा ऑनलाइन रिटर्न्स ज़्यादा हैं, जाती हैं चीज़ें, बदल के आती हैं, कुछ भी आता है, कुछ भी जाता है, ऐसे रिटर्न आते हैं। क्रॉकरी जाएगी, क्रॉकरी टूट के आती, ग्लासवेयर जाएगा, टूट के आएगा। कोई बंदा मंगा लेगा आपका कंपटीशन वाला, वो करेगा, आपका ऑर्डर मंगाएगा, उस पर नेगेटिव रिव्यू डालेगा, आपका अकाउंट डाउन। भाई साहब, आप बैठ के ऑनलाइन ज्ञान ऐसे नहीं पेल सकते, ठीक है। कम ऑन मैन, कम टू द रियलिटी, देन यू कैन स्पीक फ्रीली। है भाई, आपको ऐसे राइट नहीं है। आपको ऑनलाइन बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के आप पूरी मार्केट की रिसर्च कर लो, ठीक है। आप कंटेंट बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वो भी हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन कम ऑन, यू शुड गिव द एक्चुअल डिटेल्स एंड स्टैट्स टू द पब्लिक। पीपल आर ट्रस्टिंग यू, लेकिन आप उनका ट्रस्ट तोड़ रहे हो बेकार की चीज़ें उन्हें बता के, ठीक है।